मुगलिया सल्तनत के वैभवशाली दरबार में आज सन्नाटा पसरा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी शिकन और आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। मामला एक गरीब किसान रामू का था, जो बेड़ियों में जकड़ा खड़ा था। दरअसल उस सुबह बादशाह ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, खिड़की के बाहर बगीचे में उन्हें सबसे पहले रामू का चेहरा दिखाई दिया। इत्तेफाक से उस पूरे दिन बादशाह के साथ एक के बाद एक कई अप्रिय घटनाएं घटीं। पहले वे बिस्तर से उतरते समय संतुलन खोकर गिर पड़े, और फिर दोपहर के शाही भोजन में उन्हें एक कंकड़ मिला। अंधविश्वास के वशीभूत होकर अकबर ने ये मान लिया कि रामू का चेहरा अत्यंत अशुभ है। उन्होंने गुस्से में दहाड़ते हुए आदेश दिया, इस किसान का चेहरा इतना मनहूस है कि जो इसे देखेगा उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसे समाज के लिए खतरा मानते हुए कल सूर्योदय से पहले फांसी पर लटका दिया जाए। मासूम रामू थरथर कांपने लगा, लेकिन तभी बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल रामू के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए एक युक्ति समझाई। अगली सुबह जब रामू को फांसी के फंदे के पास ले जाया गया, तो अकबर वहां उसकी अंतिम इच्छा पूछने आए। बीरबल के सिखाए अनुसार रामू बोला, हुजूर, आपने मेरा चेहरा देखा तो आपका दिन खराब गया और आपको भोजन में कंकड़ मिला, लेकिन मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले आपका चेहरा देखा, जिसके कारण आज मुझे अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब आप ही इंसाफ करें कि हम दोनों में से असल में अधिक मनहूस कौन है, मैं या आप? ये तर्क सुनते ही अकबर सन्न रह गए। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ कि एक अंधविश्वास के कारण वे कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपना आदेश वापस लिया और रामू को स्वर्ण मुद्राओं के साथ ससम्मान आजाद कर दिया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने न्याय की जीत सुनिश्चित की। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे एक घोर अनर्थ करने से बचा लिया। अगर तुम समय पर रामू को यह तर्क न देते, तो आज इतिहास मुझे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक अंधविश्वासी और क्रूर शासक के रूप में याद रखता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, बुद्धि का सही उपयोग ही न्याय की रक्षा करता है। शक और अंधविश्वास अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, लेकिन सत्य का उजाला हमेशा रास्ता दिखा देता है। अकबर ने न केवल रामू को ससम्मान विदा किया, बल्कि उसे शाही भंडार का छोटा प्रबंधक भी नियुक्त कर दिया, ताकि उसे फिर कभी गरीबी का मुंह न देखना पड़े। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। अन्य दरबारी, जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वे भी उनकी इस चतुराई का लोहा मानने पर मजबूर हो गए। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य में ये घोषणा करवाई कि किसी भी व्यक्ति को मनहूस कहना या अंधविश्वास के आधार पर दंड देना अपराध माना जाएगा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद दरबार की रौनक और भी बढ़ गई थी। अब प्रजा में अंधविश्वास का भय कम होने लगा था और लोग एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। एक शाम महल के बगीचे में मंद समीर के बीच टहलते हुए अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने उस दिन न केवल एक मासूम की जान बचाई, बल्कि मेरी आंखों से अंधविश्वास का वो गहरा पर्दा भी हटा दिया, जिसने मेरे न्याय की क्षमता को धुंधला कर दिया था। बीरबल ने विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, किसी के चेहरे को मनहूस मानना असल में हमारी अपनी सोच की संकीर्णता है। भाग्य तो हमारे कर्मों और नियत से बनता है, किसी के दर्शन मात्र से नहीं। अकबर बीरबल की इस गूढ़ बात से अत्यंत प्रभावित हुए। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में एक नई वैचारिक क्रांति की नींव रखी, जहां अब लोग शकुन-अपशकुन के बजाय तर्क और मानवता पर भरोसा करने लगे थे। बीरबल की ये चतुराई इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। अकबर ने तुरंत उस निर्दोष किसान को अपने पास बुलाया और न केवल उसे मृत्युदंड से मुक्त किया,
बल्कि उसे राजकीय कोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। सम्राट ने भरे दरबार में स्वीकार किया कि एक शासक का सबसे बड़ा गुण निष्पक्ष न्याय है, न कि आधारहीन अंधविश्वास। किसान की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता का गुणगान करते हुए सम्मानपूर्वक अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को अपने गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर ही नहीं बल्कि मेरे विवेक के रक्षक भी हो। अगर आज तुम न होते तो मैं एक निर्दोष के लहू का पाप अपने सिर ले लेता। उस दिन से मुगल दरबार में केवल तर्क और ठोस सबूतों को ही न्याय का एकमात्र आधार माना जाने लगा। बीरबल की मंद मुस्कुराहट ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जहां सत्य और बुद्धि का प्रकाश होता है, वहां अंधविश्वास का अंधकार कभी पैर नहीं पसार सकता। बीरबल की इस सूझबूझ की चर्चा केवल आगरा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि साम्राज्य के दूर दराज के कोनों तक फैल गई। वो निर्दोष किसान, जो कुछ समय पहले मृत्यु के भय से कांप रहा था, अब गर्व और कृतज्ञता के साथ अपने गांव लौटा। उसने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सम्राट के दिल में न्याय के प्रति एक नई मशाल भी जला दी। आम जनता में यह संदेश गया कि जहां बीरबल जैसा न्यायप्रिय सलाहकार हो, वहां किसी निर्दोष का सिर नहीं झुक सकता। दरबार के वे अन्य दरबारी जो अक्सर बीरबल की सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब उनके सम्मान में नतमस्तक थे। उन्होंने जान लिया था कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक साधन है। शाम ढलते ही जब महल की मशालें जली, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखकर धीरे से कहा, दोस्त, आज तुमने न केवल उस किसान को, बल्कि मुझे भी खुद से हारने से बचा लिया। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दोनों की परछाइयां इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक गहरी दोस्ती और अटूट न्याय की कहानी लिखती चली गई। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूरे साम्राज्य में यह संदेश फैल गया कि शहंशाह का न्याय पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि करुणा और विवेक का दर्पण है। उस निर्दोष किसान ने अपने गांव लौटकर बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुनाए, जिससे आम जनता के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। अकबर ने उस घटना के बाद ये नियम बनाया कि किसी भी मृत्युदंड से पूर्व बीरबल की राय अनिवार्य होगी। दरबार के वे ईर्ष्यालु दरबारी अब बीरबल के विरोध के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करने लगे थे। बीरबल की उस चतुराई ने न केवल एक गरीब का जीवन बचाया, बल्कि सम्राट को ये सीख भी दी कि क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव आत्मग्लानि का कारण बनता है। समय बीतता गया, पर आगरा की फिजाओं में न्याय और तर्क की वह मिसाल आज भी गूंजती है, जो बताती है कि सत्ता का असली गौरव निर्दोष की रक्षा में ही निहित है। इसी कड़ी में एक दिन एक निर्धन किसान को सम्राट के सामने पेश किया गया, जिस पर शाही बाग के दुर्लभ फूलों को नष्ट करने का गंभीर आरोप था। क्रोध के आवेश में आकर अकबर ने उसे तुरंत कारावास और भारी आर्थिक दंड की सजा सुना दी। नियम के अनुसार अंतिम मुहर के लिए बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने शांति से किसान की दलील सुनी और फिर सम्राट से कहा, जहांपनाह, इस किसान ने फूल तोड़े नहीं, बल्कि उन पर लगे घातक कीटों को साफ किया है, ताकि पूरा बगीचा सुरक्षित रहे। बीरबल ने सम्राट को वे कीट दिखाए जिन्हें किसान ने इकट्ठा किया था। अकबर को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। उन्होंने न केवल सजा वापस ली, बल्कि किसान को उसकी सूझबूझ के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। बीरबल की इस दूरदर्शिता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय की तराजू को केवल सबूतों से नहीं, बल्कि विवेक की दृष्टि से भी तौलना आवश्यक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी पारखी नजर ने आज न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि मुझे भी अन्याय का पाप करने से रोक लिया। मैं क्रोध में अंधा हो गया था, पर तुमने मुझे सत्य का आईना दिखा दिया। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने झुककर सम्राट और बीरबल का अभिवादन किया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, न्याय केवल दंड देने में नहीं,
बल्कि परिस्थिति की गहराई समझने में है। बाहरी दिखावा अक्सर धोखा दे सकता है, लेकिन नेक इरादा ही कर्म की असली पहचान होता है। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया और घोषणा की कि भविष्य में किसी भी सजा से पहले गहन जांच अनिवार्य होगी। उस दिन से वो किसान शाही बाग का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया। दरबारियों के लिए भी ये एक बड़ी सीख थी कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। बीरबल की चतुराई की गूंज एक बार फिर पूरे साम्राज्य में सुनाई देने लगी। शाम की मध्यम रोशनी में अकबर और बीरबल उसी शाही बाग में टहल रहे थे। सम्राट ने देखा कि वह किसान पूरी निष्ठा से पौधों को सींच रहा था। अकबर ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, उस दिन तुमने किसान के पक्ष में जो तर्क दिया वो तो अद्भुत था, पर क्या वास्तव में तुम उसकी मासूमियत को लेकर इतने आश्वस्त थे? बीरबल ने झुककर एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, जहांपना, जिस तरह इस नन्हे बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी तरह इंसान के छोटे से छोटे कृत्य में उसका चरित्र झलकता है। उस दिन जब वो कांप रहा था तो उसकी आंखों में मृत्यु का भय कम और अपनी मेहनत के अपमान का दर्द अधिक था। एक सच्चा मेहनतकश मर सकता है, पर वो कभी कृतघ्न नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इंसानियत की गहरी समझ में बसता है। बीरबल की इस पारखी नजर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि बादशाह के सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। अकबर ने तुरंत अपना आदेश वापस लेते हुए सैनिक को किसान की बेड़ियां खोलने का संकेत दिया। उन्होंने किसान को अपने पास बुलाया और उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का अपमान करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने केवल अपनी फसल नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान हमारे समक्ष रखा है। किसान की आंखों में अब भय के स्थान पर कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर सम्राट को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, न्याय का असली तराजू कानून नहीं, बल्कि वो अंतरात्मा है जो सच और झूठ के बीच के महीन धागे को पहचान सके। दरबार में मौजूद हर दरबारी बीरबल की इस दूरदर्शिता और अकबर की न्यायप्रियता के सामने नतमस्तक था। उस दिन के बाद अकबर ने किसी को भी दंड देने से पहले बीरबल के उस सूत्र को सदा याद रखा कि किसी भी कृत्य के पीछे छिपी भावना को समझना ही वास्तविक न्याय है। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि सम्राट को एक बेहतर इंसान भी बनाया। संध्या के समय जब दरबार की हलचल शांत हुई, तो वो गरीब किसान अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए बीरबल के कक्ष में पहुंचा। उसने कांपते हाथों से बीरबल के चरणों को स्पर्श किया और सिसकते हुए कहा, हुजूर, आपने आज न केवल मेरी गर्दन बचाई, बल्कि मेरे अनाथ होने जा रहे बच्चों के सिर पर पिता का साया भी सलामत रखा। बीरबल ने उसे सहारा देकर उठाया और खिड़की की ओर इशारा किया, जहां सम्राट अकबर खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये दृश्य देख रहे थे। शहंशाह ने पास आकर किसान के कंधे पर हाथ रखा और अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर उसे भेंट स्वरूप दे दिया। अकबर ने गहरे आत्मचिंतन के साथ कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखों से अहंकार की पट्टी हटा दी। मुझे एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का धर्म केवल दंड देना नहीं, बल्कि उस लाचारी को समझना भी है जो एक इंसान को गलती करने पर मजबूर करती है। उस शाम के बाद मुगल सल्तनत में न्याय की परिभाषा बदल गई और हर फैसला नियत के तराजू पर तौला जाने लगा। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से वो हार स्वीकार किया और झुककर शहंशाह व बीरबल का आभार व्यक्त किया। महल लौटते हुए रास्ते में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर आज तुम ये साहस न दिखाते तो शायद मेरे हाथों एक निर्दोष को सजा मिल जाती। तुमने मुझे एक शासक से बेहतर इंसान बना दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, न्याय का असली सौंदर्य केवल कठोर दंड में नहीं, बल्कि दया की भावना में छिपा होता है।
उस दिन के बाद से अकबर और बीरबल की ये जोड़ी न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए बल्कि अपनी मानवीय न्याय प्रणाली के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। गांव-गांव में ये कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक छोटे से किसान की बेबसी ने दिल्ली के सुल्तान को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अकबर ने न केवल उस किसान को ससम्मान रिहा किया, बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे राजकीय कोष से स्वर्ण मुद्राएं और कुछ बीघा उपजाऊ भूमि भी उपहार में दी। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की इस सूझबूझ को देख दंग रह गए। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, बीरबल, तुमने उस किसान की आंखों में वो सत्य कैसे देख लिया जो मुझे दिखाई नहीं दिया? बीरबल ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, जहांपनाह, कानून केवल साक्ष्यों पर चलता है, लेकिन न्याय को संवेदना की आवश्यकता होती है। मैंने बस उसकी बेबसी के पीछे छिपे उस सच को पढ़ा जिसे क्रोध की धुंध ने आपकी आंखों से ओझल कर दिया था। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने घोषणा की कि अब से साम्राज्य का कोई भी दंड तब तक अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक बीरबल उसकी समीक्षा न कर ले। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, वो गरीब किसान हाथ जोड़कर बीरबल को दुआएं देता हुआ अपने गांव की ओर लौट गया और दिल्ली की फिजाओं में न्याय की एक नई मिसाल गूंज उठी। इस घटना के बाद दरबार की व्यवस्था में एक गहरा परिवर्तन आया। अब किसी भी अपराधी को दंड देने से पहले उसकी परिस्थितियों और विवशताओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाने लगा। प्रजा के मन में यह विश्वास अडिग हो गया कि शहंशाह के दरबार में अब केवल कानून की तलवार नहीं, बल्कि न्याय की तराजू भी है। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने जिज्ञासावश बीरबल से पूछा, क्या हर बार संवेदना को कानून से ऊपर रखना उचित है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, न्याय का ध्येय केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि निर्दोष की रक्षा करना भी है। यदि दंड किसी के जीवन के सच को कुचल दे, तो वो न्याय नहीं, प्रतिशोध कहलाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी समझ की सराहना करते हुए उन्हें अपनी विशेष स्वर्ण मुद्रा भेंट की। महल की प्राचीर से होते हुए बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दराज के राज्यों तक पहुंचने लगे। उस दिन से मुगलिया सल्तनत में न्याय का अर्थ बदल गया। अब वहां केवल सजा नहीं सुनाई जाती थी, बल्कि इंसानियत को भी परखा जाता था। कुछ दिनों बाद जब एक गरीब किसान पर लगान न चुका पाने के कारण कोड़े मारने का आदेश दिया गया, तो अकबर के सामने फिर वही धर्म संकट खड़ा हुआ। किसान दंड के भय से थरथर कांप रहा था, लेकिन बीरबल की उन बातों ने शहंशाह के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था। अकबर ने तुरंत सजा सुनाने के बजाय किसान की स्थिति की जांच में पता चला कि सूखे के कारण किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। अकबर ने न केवल किसान का लगान माफ किया, बल्कि उसे अगले साल की खेती के लिए शाही गोदाम से बीज भी मुफ्त में दिलवाए। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार न्याय को दया की चादर ओढ़े देखा था। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय का असली रूप सुधार है, सहार नहीं। बीरबल की मंद मुस्कान ने इस नए युग की शुरुआत पर अपनी स्वीकृति दे दी। वो किसान सम्राट के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने गदगद स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने न केवल मेरा पेट भरा, बल्कि मेरी डूबती उम्मीदों को भी सहारा दिया है। किसान के जाने के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो दरबारी सजा की मांग कर रहे थे, वे अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे। शाम को जब अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे, तब अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, यदि आज तुम सही समय पर हस्तक्षेप न करते, तो मैं अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर बैठता। तुमने ये कैसे जान लिया कि किसान वाकई मजबूर है, अपराधी नहीं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अपराधी की आंखों में चालाकी का डर होता है, लेकिन एक ईमानदार और मजबूर व्यक्ति की आंखों में केवल शून्य और गहरी बेबसी। न्याय की तराजू तभी संतुलित रहती है जब उसमें सहानुभूति का पलड़ा भारी हो।
अकबर बीरबल की इस गहरी समझ के कायल हो गए और साम्राज्य में ये संदेश फैल गया कि न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना भी है। अकबर ने उस गरीब किसान को अपने पास बुलाया, जो अब भी भय और कृतज्ञता के मिले जुले भावों से कांप रहा था। बादशाह ने उसके आंसू पोंछते हुए उदारता से कहा, तुम्हारी मजबूरी ने तुम्हें नियम तोड़ने पर विवश किया, लेकिन मेरा कर्तव्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि तुम्हारी समस्याओं का जड़ से समाधान करना भी है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि किसान को न केवल रिहा किया जाए, बल्कि उसके परिवार के भरण पोषण के लिए शाही भंडार से अनाज और खेती के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएं। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी सूबेदारों को कड़ा निर्देश जारी किया कि वे अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक भूख या अभाव के कारण अपराध की राह न चुने। बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सच्चा न्याय वह है जिसमें कानून की कठोरता के साथ साथ मानवता की कोमलता भी शामिल हो। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वो किसान झुककर अपनी दुआओं के साथ अपने घर लौट गया। दरबार विसर्जित होने के बाद सम्राट अकबर और बीरबल शाही उपवन में मंद गति से टहल रहे थे। अकबर के चेहरे पर एक गहरा संतोष था, किंतु उनके मन में एक जिज्ञासा अब भी शेष थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल एक गरीब किसान की जान बचाई, बल्कि मेरी आंखों से क्रोध का वो पर्दा भी हटा दिया जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं नियम की मर्यादा में इतना खो गया था कि इंसानियत को भूल बैठा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय की लाठी यदि केवल प्रहार करना जानती हो तो वो शासन नहीं, दमन कहलाता है। एक कुशल सम्राट वह है जो कानून की धाराओं के बीच छिपी हुई सिसकियों को सुन सके। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि किसी बेबस का विनाश। अकबर बीरबल की इस गहरी और तर्कसंगत बात से मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने अपने गले से मोतियों का बहुमूल्य हार निकालकर बीरबल को भेंट किया और स्वीकार किया कि सत्ता का असली आभूषण अहंकार नहीं, बल्कि करुणा है। उस दिन के बाद से मुगल साम्राज्य में न्याय की परिभाषा बदल गई। अकबर ने तुरंत उस बेबस किसान को रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने न केवल उसका अनजाने में हुआ अपराध क्षमा किया, बल्कि उसकी दरिद्रता को देखते हुए उसे शाही कोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम कोटि के बीज भी भेंट किए। अकबर समझ गए थे कि अभाव में हुआ अपराध दंड का नहीं, बल्कि सहायता का पात्र होता है। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने झुककर सम्राट और बीरबल का आभार व्यक्त किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आज इस किसान के चेहरे पर आई ये राहत आपके न्याय की सबसे बड़ी विजय है। इस घटना ने दरबारी मंत्रियों के भीतर भी मानवता का संचार किया। दरबार में अब केवल कठोर नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों का विश्लेषण भी अनिवार्य हो गया। अकबर और बीरबल की ये जुगलबंदी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई, जो सिखाती है कि न्याय की कसौटी केवल कानून नहीं, बल्कि संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। उस दिन के बाद से आगरा के दरबार की आबोवाही बदल गई थी। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करते हुए उस निर्दोष किसान को न केवल सजा से मुक्त किया, बल्कि उसे शाही खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की, ताकि वो अपनी उजड़ी हुई खेती को फिर से हरा भरा कर सके। अकबर ने एकांत में बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि राजा का सिंहासन केवल हुक्म सुनाने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के मौन दर्द को समझने के लिए होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, कानून की स्याही सूखी हो सकती है, लेकिन न्याय का हृदय हमेशा करुणा से भीगा होना चाहिए। यह सुनकर अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस रात चांदनी में चमकता शाही महल इस बात का साक्षी बना कि जहां बुद्धि और संवेदना का मिलन होता है, वहां अन्याय का अंधेरा कभी टिक नहीं पाता।
ये किस्सा आज भी भारतीय इतिहास में न्याय की सबसे श्रेष्ठ मिसाल के तौर पर दर्ज है।